Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिटेल में पढ़ लिया। आज का हमारा लेक्चर है बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए हम हाफ सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या प्रोसीजर यहाँ पे यूज करेंगे सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे आज। तो लेक्चर है बेटा हमारा आज का टॉपिक दैट इज मेथड्स टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो मेथड्स जिनकी मदद से हम क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पे एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे और इस इलेक्ट्रोड को फिर हम क्या करेंगे बेटा, कपल्ड करेंगे उस हाफ सेल के साथ जिसकी हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको मैं शी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ रेफरेंस to measure the electrode potential of other half cell such as zinc, या जिंक हम इस जिंक हाफ सेल की फाइंड कर सकते हैं, हाफ सेल। ठीक है, जिंक हाफ सेल, और इसी तरह से कॉपर हाफ सेल बेटा, कॉपर हाफ सेल एटसेट्रा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ प्राइमरी रेफरेंस के तौर पे बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। और याद रखिएगा बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड electrode potential of She standard hydrogen electrode is 0.00 वोल्ट। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देखा था कि किस तरह से ये 0.00 वोल्ट आता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली मैंने दो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया है इस मेजरमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले जिंक इलेक्ट्रोड्स की हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा, कॉपर की हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस टू जिंक इलेक्ट्रोड, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक हाफ सेल की हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको यहाँ डायग्राम से इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आसानी से ये समझ आए, तो फिर इसके साथ हम पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे दो हाफ सेल्स बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो हाफ सेल है ना बेटा, दिस हाफ सेल इज बेसिकली जिंक हाफ सेल, इसको हम क्या कहेंगे, जिंक हाफ सेल कहेंगे। एंड दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल। ठीक है, इसको भी हम हाफ सेल कहेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एक हाफ सेल जिंक का लिया है और दूसरा हमने हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लिया है। ठीक है, और आपको पता है कि हमने पहले भी पढ़ा है कि बेटा जिंक हाफ सेल के अंदर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे यूज करेंगे, द इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा, 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन को एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ठीक है, और हम इसके अंदर जिंक का एक रॉड क्या करते हैं, इसके अंदर हम डिप करते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ी है, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जिंक के आयंस होंगे बेटा, Zn+2 के आयंस होंगे और साथ में सल्फेट के आयंस होंगे, बहुत सारे आयंस होंगे सल्फेट के और जिंक के। ठीक है, और इसको हमने कहा जो है जिंक हाफ सेल, और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, दिस इज नोन एज जिंक रॉड
ये जिंक रॉड है बेटा, ठीक है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल, ठीक है। और इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी बेटा कि ये जो इस तरह की एक ट्यूब होती है इस कंटेनर के अंदर, और यहाँ पे हमने प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। दिस इज द प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम। ये क्या होती है मैंने डिटेल में बताया, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम क्या होती है। एंड दिस इज द प्लेटिनम वायर, ठीक है। और इन दोनों को एक्सटर्नल वायर के जरिए आपस में हम जोड़ देंगे, ठीक है। एक्सटर्नल वायर लगाते हैं बेटा यहाँ पे, दिस इज द एक्सटर्नल वायर, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल वायर हमने लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इन दोनों को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, और साथ ही हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ बेटा, यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वोल्ट मीटर, ठीक है। हियर इज द वोल्ट मीटर, जो कि क्या करेगा बेटा, जो कि यहाँ पे हमें पोटेंशियल बताएगा कि कितना यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। एंड दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है बेटा। ये एक सॉल्ट ब्रिज है, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन क्या है ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले बताया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज है बेटा ये। और एज वी नो दैट इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या लेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट लेंगे, जो इसके अंदर क्या होगा, फिल्ड होगा, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर फिल्ड होगा। और दूसरा जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें भी मैंने आपको बताया हुआ था बेटा कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सिंपल HCl का हम 1 मोलर लेंगे। बेसिकली मकसद क्या होता है, 1 मोलर हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे होना चाहिए। आप किसी भी एसिड से ये ले सकते हैं, बट हमारी अपनी आसानी के लिए हम HCl इसमें लेंगे, ठीक है। आप मेन कंसर्न यहाँ पे ये है कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है that must be 1 मोलर। वो कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। इस तरह से हम इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, 1 मोलर HCl का सोल्यूशन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। हेयर इज द H पॉजिटिव, मैं यहाँ पे H पॉजिटिव लेता हूँ बेटा, H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्लोरीन लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां से हमने क्या किया था बेटा, यहां से हमने H2 गैस को इन किया था, ठीक है, इनलेट। और इसका प्रेशर क्या है बेटा, विथ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM प्रेशर के साथ हाइड्रोजन गैस को हमने यहाँ से इन करना था, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटल कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे हमारे पास दोनों हाफ सेल आ गया। बेसिकली आपने क्या करना है, जिस इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करनी है, उस इलेक्ट्रोड को हम सिंपल क्या करेंगे बेटा, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल्ड करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप। यहाँ पे सेटअप हम करेंगे, इसमें 2 हाफ सेल्स होंगे बेटा, 2 हाफ सेल्स, ठीक है। 2 हाफ सेल्स कौन कौन सी होंगे बेटा, एक जिंक हाफ सेल, एंड दूसरा कौन सी होगी बेटा, एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल, ठीक है। अब देखिए, जो हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे ना बेटा, यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होंगे, अभी मैं इसको आपको समझाता हूं बेटा। देखिए यहाँ पे जो जिंक हाफ सेल है, इसके अंदर जिंक रॉड है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हियर इज द हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। बेसिकली H2 गैस, ड्राई गैस हमने लेना होता है हाइड्रोजन का। अब देखिए यहाँ पे जिंक हाफ सेल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में से एक ने कैथोड के तौर पे काम करना है, दूसरे ने एनोड के तौर पे काम करना है। अब यहाँ पे देखना यह है कि इन दोनों में, हाइड्रोजन और जिंक में से देखना है कि किसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब जिसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी ना बेटा, वहां पे ऑक्सीडेशन होगी, मींस वो एनोड के तौर पे काम करेगा। और जिसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगी ना बेटा, वो क्या करेगा, एज अ कैथोड काम करेगा। या इन अदर वर्ड, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी, वो कैथोड के तौर पे काम करेगा। और जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी, वो एनोड के तौर पे काम करेगा। एंड वी नो दैट कि यहाँ पे जिंक जो है ना बेटा, यहाँ पे जिंक की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिंक के एटम टूट के कहां पे आएगा बेटा, जिंक के एटम टूट के सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा।
ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि किस तरह से जिंक के एटम सॉल्यूशंस के अंदर आता है। ये इस तरह से सॉल्यूशंस के अंदर जिंक के एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, Zn+2 इस तरह से बहुत सारे जिंक के एटम्स सॉल्यूशंस के अंदर आएंगे। और ये जो जिंक के एटम जब सॉल्यूशन के अंदर आयंस की फॉर्म में आ जाएंगे ना, Zn+2 के फॉर्म में आ जाएंगे, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसी मेटालिक लैटिस के ऊपर ही क्या करेगा, लॉस करेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप जरा देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली यहाँ पे ही लॉस होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत सारे लॉस होंगे तो दिस इलेक्ट्रॉन बिकम रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज अ रिजल्ट इसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो बेटा याद रखिएगा दिस इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज अ कैथोड, ठीक है, ये कैथोड के तौर पे काम करेगा। दिस विल एक्ट एज एनोड, ठीक है, ये एनोड के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गई है तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि ऑक्सीडेशन हुई है तो दिस विल एक्ट एज एनोड। ये इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ इस एक्सटर्नल वायर से होता हुआ कहां से गुजरेंगे बेटा, वोल्ट मीटर से गुजरेंगे। और ये वोल्ट मीटर से गुजर के कहां पे आएंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किसमें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पे जब आएंगे, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, आपको जो आयंस नजर आ रही है, ये आयंस क्या करेगा, ये आयंस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 गैस की फॉर्म में इस प्लेटिनाइज प्लैटिनम के ऊपर जो है एड्सॉर्ब हो जाएगा, इसके ऊपर चिपक जाएगा, इस तरह से एड्सॉर्ब हो जाएगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रही है बेटा, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो दिस विल एक्ट एज अ कैथोड, ये कैथोड के तौर पे काम करेगा। और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये एनोड जिंक रॉड, जिंक हाफ सेल एनोड के तौर पे काम कर रहा है, जिंक रॉड यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पे काम कर रहा है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा प्लेटिनाइज प्लेटिनम, वो कैथोड के तौर पे काम करेगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। इस रिएक्शंस को भी मैं अभी यहाँ पे वन बाय वन लिखूंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर करूं बेटा कि यहाँ पे क्या किया बेटा, हमने दो हाफ सेल्स बनाए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, हाफ सेल बनाने के बाद यस यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिंक हाफ सेल, ठीक है, एक्ट एज एनोड एंड शी हाफ सेल एक्ट एज कैथोड। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, ये कैथोड के तौर पे काम करेगा, ठीक है। इट मींस द इलेक्ट्रॉन is flowing from anode to the cathode, एनोड टू द कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और दोनों हाफ सेल्स को हमने शॉर्ट ब्रिज से जोड़ा हुआ, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं बेटा कि क्या है बेटा, बोथ हाफ सेल्स आर connected with the help of salt bridge, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा। तो ये बात आपने यहाँ पे लिखनी है। अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा बेटा, जो सेल पोटेंशियल है ना, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जो बना है, इसकी जो सेल पोटेंशियल है वो होगा बेटा 0.76 वोल्ट। ये बेसिकली वोल्टेज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, सेल पोटेंशियल। ये बेसिकली इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या है, सेल पोटेंशियल है, ये आपने याद रखनी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द सेल पोटेंशियल of this the cell potential of this electrochemical cell is 0.76
वोल्ट, ये 76 वोल्ट इसकी वोल्टेज होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आ गया बेटा। इसके बाद द रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहां पे मैं लिखता हूं बेटा, द रिएक्शन टेक्स प्लेस 8 electrodes आर एस फॉलो। ठीक है, इसमें रिएक्शन को मैंने हेडिंग दिया हुआ यहाँ पे, इसमें 8 एनोड। आपको पता है बाय डेफिनेशन एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी बेटा, हमेशा इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, एनोड के ऊपर। अब आप देखिए जरा, एनोड के ऊपर जब ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो जिंक सॉलिड था बेटा, Zn सॉलिड, दिस विल कन्वर्ट इनटू Zn plus 2 aqueous plus 2 electron will be lost। ठीक है, और दूसरा कहां पे बेटा, 8 कैथोड, एंड बाय डेफिनेशन कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होगी, हमेशा रिडक्शन होगी बेटा। और यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड के तौर पे काम कर रहा है। और इसमें अगर आप जरा देखें तो ये जो हाइड्रोजन आयंस है ना बेटा, वो सोल्यूशन के अंदर से जाके प्लेटिनम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2H पॉजिटिव एक्वस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एज अ रिजल्ट दे विल फॉर्म H2 गैस। क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। So the net cell reaction takes place in this electrochemical cell would be, क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लिख इक्वेशन को, Zn solid plus 2 hydrogen ions aqueous, they will convert into Zn plus 2 aqueous plus H2 gas, ये बनेगा। ठीक है, दिस इज द नेट सेल रिएक्शन that is takes place in this electrochemical cell, ये नेट रिएक्शन होगा। ठीक है, आप लिख के भी रख लीजिएगा इसको, दिस इज नेट सेल रिएक्शन, ये होता है। जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा ना बेटा, वो ये होगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं बेटा। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे क्या कि ये जो जिंक की जो जिंक हाफ सेल है, इस जिंक हाफ सेल की, या सिंपल कहे तो जिंक हाफ सेल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपने याद रखनी है बेटा AS, ये फॉर्मूला आपने याद रखनी है, AS E naught cell would be equals to E naught anode plus E naught कैथोड, ये फॉर्मूला आपने याद रखनी है बेटा। अब इस फॉर्मूले में अगर आप जरा देखें तो हमारे पास कुछ चीजें हैं यहाँ पे। एक हमारे पास E naught सेल मतलब इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पोटेंशियल कितनी थी, दैट वाज प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, और एनोड मतलब हमने जिंक निकालनी है। ठीक है, तो ई नॉट कैथोड जो शी है, ई नॉट कैथोड मींस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी वोल्टेज हमें पता है 0.00 वोल्ट होती है। एंड हमने फाइंड करनी है क्या बेटा, ई नॉट एनोड हमने फाइंड करनी है, ये हमने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। ठीक है, तो हमारे पास ई नॉट सेल कितना है बेटा, हम यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करें तो चले फॉर्मूला एक दफा दोबारा लिखता हूँ, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, ई नॉट सेल कितना है बेटा 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू एनोड की हमने फाइंड करनी है, एनोड की हमने फाइंड करनी है प्लस इसकी 0.00 वोल्ट। अब यहाँ प्लस और इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ई नॉट एनोड मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, एनोड इज इक्वल टू 0.76 minus 0.00, your answer would be 0.76 volt in प्लस के साथ आएगा। E नॉट एनोड means E नॉट Zn क्या है बेटा, Zn या जो जिंक की है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है,
तो यहाँ पे हम Zn या Zn+2 के साथ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल्स टू दिस वन। तो यहाँ पे आ गया बेटा +0.76 वोल्ट। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है बेटा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड कितना है यहाँ पे? +0.76 वोल्ट है, ठीक है। और अगर आप इसी को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से लिखेंगे तो सिर्फ साइन उलट कर देंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड इज -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन था बेटा, और साथ में हमने क्या किया, साथ में हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों यहाँ पे देख लिया। तो ये था बेटा मेथड्स टू डिटरमिन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और इसमें हमने पहला देखा जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक की हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिया। तो जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76, अगर ऑक्सीडेशन के हिसाब से देखें, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो प्लस के साथ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे तो माइनस के साथ आएगा। तो ये इस तरह से हमने जिंक की फाइंड किया। इसी तरह से कॉपर की भी हम फाइंड करेंगे, इसके बाद एक टेबल में बनाऊंगा, उस टेबल के अंदर आपको बताऊंगा कि भाई किस तरह से इनकी फाइंड किया है और इनकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक था बेटा। हमने आज क्या किया, सिंपल जिंक इलेक्ट्रोड की हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बिल्कुल इसी तरह से हमने कॉपर की भी नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाकी तमाम की भी जिसकी भी आपने फाइंड करनी है उसको आप क्या करेंगे, जस्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल्ड करके इस वोल्ट मीटर की जो रिफ्लेक्शन है वहां से या उसकी जो वैल्यू है वहां से जो हमें पता चल जाता है कि कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, वो बेसिकली उस इलेक्ट्रोड की होगी जिसको हमने शी के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल्ड किया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, मैं इंशाल्लाह आपको वहां पर आंसर जरूर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।